नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज बारी हॉट सीट कन्नौज की। कलेक्टर का दफ्तर कन्नौज में, जहां पर आज वीआईपी नॉमिनेशंस का दिन रहा। एक तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव यहां से अपना नामांकन उन्होंने भरा, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने। कैसा होगा मुकाबला कन्नौज में, कैसे होगी ये सीट सुपरहिट? नरेंद्र मोदी, सुब्रत पाठक। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने। ये घबराए हुए लोग हैं, डरे लोग। कभी पहलवान को देखा आपने? जब वो पहलवान कुश्ती हारने लगता है तो हारता हुआ पहलवान क्या न करे, कभी लंगोट खींचता है, कभी काटने लगता है। अरे जो पहलवानी करे उनसे पूछो। जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है। पहलवानी से अखिलेश के परिवार की करीबी तो सब जानते हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव किसी खास सियासी दांव के साथ कन्नौज से चौथी बार तकदीर आजमा रहे हैं? न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। क्रिकेट हो या फिर राजनीति, दोनों में टाइमिंग अहमियत रखती है। जिस तरह से अखिलेश ने कन्नौज के चुनाव में आखिरी पलों में एंट्री मारी है, उसने समर्थकों को मुलायम सिंह की याद दिला दी है। जब उन्होंने कन्नौज के बोर्डिंग मैदान में चल रही जनसभा में अचानक बेटे अखिलेश यादव की राजनीति में एंट्री करवाकर हर किसी को चौंका दिया, तब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश का हाथ पकड़कर जनता से कहा था, बेटा छोड़कर जा रहा हूँ, सांसद बना देना। पिता की जगह बेटे के चुनाव लड़ने की घोषणा से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और अखिलेश ने उपचुनाव में बीएसपी के अकबर अहमद डंपी को हरा दिया। इसके बाद साल 2004-2009 में वो जीतकर कन्नौज से संसद पहुंचे और 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। जब मैं राजनीति की शुरुआत में यहाँ आया था, उस समय जनेश्वर मिश्र जी, अमर सिंह अंकल, नेताजी आदरणीय आजम खान साहब और बड़ी संख्या में उस समय के नेतृत्व समय समय पर यहाँ आया था, और मुझे नेताजी ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। और वो दिन है आज। फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। कन्नौज की जनता ने उस समय भी आशीर्वाद दिया था। पहले चुनाव की यादों को अखिलेश ने नामांकन से पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, लेकिन ये पुरानी तस्वीर बताती है कि अब दौर बदल चुका है। 24 साल पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तूती बोलती थी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी ताकत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 साल पहले जो बीजेपी का प्रत्याशी कन्नौज के चुनाव में तीसरे नंबर पर आया था, वो उनकी पत्नी को हराकर कन्नौज का सांसद है और उन्हें बराबर का उम्मीदवार बता रहा है। मेरे लोगों के लिए मोदी जिताओ, विरोधियों के लिए मोदी हराओ। तो कुल मिलाकर जनता तय करके बैठी हुई है। पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने हर घर तक सरकार को पहुंचाया है। किसी भी घर में जाओगे, कहीं भी जाओगे, जीत रहे आपका दावा है? देखो, निश्चित रूप से आप देखिएगा 4 तारीख को एक इतिहास लिखा है। कन्नौज ने डिम्पल को हराया, कन्नौज अखिलेश को भी हरा देगा। पर यहाँ पर सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि बस मामला रोमांचक हुआ है, जीतेंगे तो। कोई रोमांचक नहीं, जमानत जब्त सुब्रत पाठक, जमानत जब्त होगी, नोट डाउन। कन्नौज से चौथी बार चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव ने जब कन्नौज की सीट छोड़ी थी, तब उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 2014 में डिम्पल यादव ने चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन बीजेपी के सुब्रत पाठक पर उनकी बढ़त घटकर 19,000 पर आ गई। 2019 में तो सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को 12,000 वोटों से हराकर बड़ा सियासी उलटफेर को अंजाम दे दिया। ऐसा तब हुआ जब डिम्पल यादव को जिताने के लिए मायावती और अखिलेश ने कन्नौज में रैली की। बीएसपी सुप्रीमो ने डिम्पल यादव को अपने परिवार की बहू बताते हुए जीत का आशीर्वाद दिया। गठबंधन के तहत यहाँ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव की खुद की अपनी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव ये चुनाव लड़ रही है। जो आपकी ये उम्मीदवार एक काबिल है
परिपक्व है, मैच्योर है, काफी सुलझी हुई भी है, जिसे आप लोग श्री अखिलेश यादव के साथ इनकी शादी होने की वजह से पूरे आदर सम्मान से यहाँ की अपनी बहू भी आप लोग मानकर चलते हैं। और अब सपा के साथ गठबंधन होने के बाद से तो मैं खुद भी इनको पूरे दिल से अपने खुद के परिवार की ही बहू मानकर चलती हूँ। तो जो कन्नौज 21 साल तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, वहाँ बीजेपी ने पिछले चुनाव में सेंध लगा दी। इस चुनाव में अखिलेश को बीएसपी की चुनौती का भी सामना करना है। इस तरह उन्हें इस बार एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना होगा। एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात न करें। यहाँ अखिलेश यादव एक बार फिर वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत की। कन्नौज से सांसद रहते हुए उनकी सियासी फिल्म सुपरहिट हुई थी, लेकिन पिछले 15 सालों में सब कुछ बदल चुका है। राजनीति के हाईवे में अखिलेश वहां खड़े हैं जहां उनकी पार्टी की सियासी ताकत इमरजेंसी में दिखती है, लेकिन अखिलेश यहीं से उड़ान भरना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, यह पसुपेश सबके मन में दिखता रहा, खास करके विरोधियों के मन में। और आखिरकार अखिलेश यादव कन्नौज से पर्चा दाखिल कर देते हैं। ये स्ट्रैटेजी था या फिर अब नहीं, मैं तेज प्रताप जी को लड़ाना चाहता था, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता नेताओं ने कहा कि आपको लड़ना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पर्चा भरा है। और कन्नौज वो क्षेत्र है जहाँ से मैं सबसे पहले चुनाव जीता था। नेताजी चुने गए, घर के और सदस्य भी चुने गए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को यहाँ की जनता ने जिताया। तो एक बहुत गहरा रिश्ता, लगाव यहाँ की जनता से रहा है। इसका परिणाम ये हुआ है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में कन्नौज की जनता ने समाजवादियों का समर्थन किया है। इधर नकारात्मक राजनीति बढ़ी, नफरत की राजनीति बढ़ी। यहाँ के जो सांसद या भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार जनता के प्रति मान सम्मान का नहीं रहा, इसलिए दोबारा मुझे आने का मौका जनता दे रही है। समाजवादी संकल्प लेकर निकले हैं कि न केवल कन्नौज बल्कि कन्नौज की जो पहचान रही है सुगंध की, उसको बढ़ाने का काम, कन्नौज का रुका हुआ विकास, उसको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो अखिलेश यादव केवल एक सीट को जीतने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अब हराने में मजा आएगा, या फिर अखिलेश यादव यूपी के मुद्दों को लेकर आए? देश के सबसे ज्यादा सांसद इसी प्रदेश से चुने गए और सबसे ज्यादा भेदभाव उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हुआ। सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद यहाँ से चुने गए। इसी का परिणाम यह है कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। न यहाँ दिल्ली की सरकार ने एक्सप्रेसवे दिए हैं जिसका बजट मिलना चाहिए था, न बिजली के कारखाने यहाँ पर बढ़ाए जिसका परिणाम ये होता कि बिजली सस्ती मिलती। यहाँ का किसान मेहनत करता है, न उसको एमएसपी का कोई कानूनी अधिकार मिला है। 60 लाख बच्चों का भाग्य खराब किया है सरकार ने। दिल्ली वाले ये कहते थे कि यहाँ पर्चे बदल जाते हैं, परीक्षा के लिखे हुए पेपर को पास करने के लिए पर्चे बदल जाते हैं। यहाँ तो ये सरकार एक भी पर्चा नहीं करा पाई, सब पेपर लीक हुए। 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला है, उनको नौकरी से दूर रखा है। 60 लाख का मतलब है हर क्षेत्र में 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के कम हुए हैं। यहाँ के नौजवान कभी भी अग्निवीर को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अग्निवीर जैसी व्यवस्था के खिलाफ यहाँ का नौजवान खड़ा है। किसान की आय दोगुनी नहीं हो इसके खिलाफ खड़ा है। जीएसटी देने वालों ने ही सबसे ज्यादा चंदा दिया, उन्हीं से वसूला गया, और जो वसूला गया है उसी का परिणाम यह कि आज महंगाई है। आज महंगाई जो दिखाई दे रही है उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी का बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई कल्पना कर सकता था 1,000 करोड़ रुपए मिलेगा, 500 करोड़ रुपए मिलेगा, 300 करोड़ रुपए मिलेगा? जो कंपनी वैक्सीन लगा दी थी उससे भी चंदा वसूल लिया बीजेपी ने, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दबाव बना करके। ये कहां लोकतंत्र का मजबूत करने का तरीका है? और विपक्ष के लोगों को जेल भेजना, ये विपक्ष के लोगों पे आरोप लगाना, केजरीवाल जी को जेल भेजना, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, क्या ये दुनिया में भारत की बदनामी नहीं कराई? क्या लोकतंत्र का यही परिचय है कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे? और चंदा जब आपने सबसे ज्यादा लिया हो, क्या बीजेपी के लोगों ने चंदा नहीं लिया? तो बीजेपी के लोगों ने चंदा लिया और चंदे की बात को छिपाने के लिए ये लोग उन पे कार्रवाई कर रहे हैं और झूठा फंसा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा है आपके नामांकन के साथ ही कि पूरे उत्तर प्रदेश को अगर देख लें तो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, वो केवल परिवार के लोगों को ही सीट देती है टिकट। क्योंकि वो पूरी सूची नहीं पढ़ते हैं, और अगर देश के प्रधानमंत्री पीडीए की बात को नहीं सुन रहे हैं तो उनकी मन की बात को कौन सुनेगा। और इस बार पीडीए और उत्तर प्रदेश की जनता मन की बात नहीं सुनना चाहती, वो संविधान की बात सुनना चाहती है, और संविधान को बचाने के लिए वोट डालने जा रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, हो सकता है कि इलेक्शन ही ना हो, आखिरी इलेक्शन हो ये। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए यहाँ के लोग मतदान करना चाहते हैं और मतदान करेंगे। इसी वजह से वो ध्यान हटाने के लिए हमारा परिवार, अरे हमारा परिवार जो दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है परिवार, लेकिन आपका परिवार तो बड़ा खतरनाक परिवार है, नफरत फैलाने वाला परिवार है। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आए तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे। एक ही प्रधानमंत्री होगा, पहले भी चुना गया है प्रधानमंत्री, फिर चुने जाएंगे प्रधानमंत्री। इस बार जनता लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री चुनना चाहेगी, वो प्रधानमंत्री चुनना चाहेगी जनता जो मन की बात ना करते हो, संविधान की बात करते हो। जनता मन मर्जी प्रधानमंत्री को नहीं चुनना चाहेगी, एक सबके प्रधानमंत्री हो उसको चुनना चाहेगी। और जो भी हो सकते हैं, जो लोग तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं वो आत्म तुष्टीकरण वाले प्रधानमंत्री को नहीं चुनना चाहेगी जनता। हो सकते हैं क्या? देखिए, लोकतंत्र में कुछ भी संभव है, और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए हैं। आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा वो लोकसभा के सदस्य जीतने के बाद ही तय हो पाएगा। अभी तो कौन बता दे कि कौन प्रधानमंत्री होगा, लेकिन हाँ, नया प्रधानमंत्री होगा। 80 में 79 पर बहुत अच्छी जीत हो रही है आगे, केवल एक ही सीट पर टक्कर चल रही है, और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे 80 की 80 पर समाजवादी पार्टी, गठबंधन और टीएमसी। नहीं, मैं इशारा नहीं कर रहा, वो तो आपके आकलन की बात है। लेकिन जिन लोगों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं वो संसाधन में बहुत आगे हैं, और चीजों में भी बहुत आगे हैं। हिटलर के जमाने में तो एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, आज तो पूरी सरकार प्रोपेगेंडा है, और साथ ही साथ पूरे उसके सहयोगी बहुत सारे प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं। तो हिटलर के जमाने में एक मिनिस्टर प्रोपेगेंडा करता था, यहाँ तो सरकार पूरी प्रोपेगेंडा वाली है, इसलिए इनसे भी मुकाबला है जनता का। नरेंद्र मोदी सुब्रत पाठक, नरेंद्र मोदी सुब्रत पाठक। सुब्रतो पाठक ने नॉमिनेशन अपना यहां से कन्नौज से फाइल कर दिया है, और लगातार वो यही अपनी तरफ से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के आने से मुकाबला जो है वो यहां पर रोमांचक हो गया है। ये समझाइए कि हर उम्मीदवार जो है वो जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, आप कह रहे हैं कि मुझे रोमांचक लग रहा है अब ज्यादा अच्छा देखो, कुल मिलाकर सभी लोग सही है, जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। एक निर्दलीय भी भरता है ना, तो वो भी जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि चुनाव कोई भी हो, रोचक होना चाहिए। अब ये चुनाव निश्चित रूप से यहाँ रोचक हो गया है। हम कन्नौज की मिट्टी के लोग दूसरे तरह के होते हैं। मुकाबला बराबरी का हो, मुकाबला रोचक हो तो अच्छा लगता है। एक बार डिम्पल जी जब जीती तो फासला कम था, 16,000 के आसपास। आप जीते तो भी फासला कम था, लगभग 12,500 के आसपास। अखिलेश यादव जब जीते थे तो 1 लाख से ऊपर का फासला था। देखो, जब डिम्पल जी जीती थी तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और सत्ता का किस प्रकार का दुरुपयोग हुआ था सभी ने देखा था। और उसके बाद में जब मैं जीता था तो सपा बसपा का गठबंधन था, और उसके बाद इस बार सपा बसपा का गठबंधन नहीं है, और आप मान के चलो कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हार भी सुनिश्चित है। आखिरी सवाल, सुब्रतो पाठक को लोग क्यों चुने कन्नौज? देखो, मेरे चुनने का अर्थ सिर्फ है कि मेरे वोट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मजबूत होंगे, और मोदी जी मजबूत होंगे तो ये देश मजबूत होगा। तो स्वाभाविक है इस राष्ट्र के लिए, इस देश के भविष्य के लिए जनता मुझे वोट देकर मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। कौन जीतेगा, अखिलेश या सुब्रत? जो काम करेगा वही जीतना चाहिए, हमारा सिद्धांत ये है। सुब्रत पाठक का है। क्यों? अब हिंदुत्व की लहर चल रही है तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। मोदी लहर? जी, मोदी लहर। काम किसने किया कन्नौज? काम तो खैर ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अब मोदी को हम लोग वोट देते हैं, कोई भी खड़ा हो। तो टक्कर है,
वरना तो फिर एक तरफा बीजेपी ही थी। अब टक्कर है या किसी का पल्ला भारी है? पड़ला किसी का नहीं, अखिलेश जी का ही है। मामला बराबरी का है। तो सुब्रत का भारी पड़ रहा है। क्यों? पब्लिक है, ये तो पब्लिक के ऊपर है ये। पहले सांसद हमारे अखिलेश यादव रहे, उन्होंने क्या किया? जब वो मुख्यमंत्री पद पर थे तो विकास किया जिले का जो होना चाहिए था, और वीआईपी जिले में था तो वीआईपी जिले के हिसाब से विकास हुआ था। तब अगर केवल सांसद रहेंगे अखिलेश यादव तो यहाँ क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कन्नौज में तो राष्ट्रवाद पे वोट जा रहा है, मोदी जी के साथ हैं सब लोग यहाँ पे। अखिलेश लड़े या कोई और लड़े, इंडिया गठबंधन हारेगा, एनडीए गठबंधन जीतेगा। गुंडे खत्म है, काम हो रहा, सुकून से चल रहा है, काम धंधा चल रहा हो, क्या चाहिए? कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से मुकाबला दिलचस्प होगा या एक तरफा, ये मतगणना के साथ ही पता चलेगा। सीट सुपरहिट में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।